हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इसके पहले हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था जो एटम है उसके अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। उसके बाद 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। फर्स्टली रदरफोर्ड प्रिडिक्ट एटम हैज़ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने कुछ सेटअप किए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, लेड का एक बॉक्स लिया था और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो रेज जो है वो इमिट करते हैं। रेज में अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल रहा था, अल्फ़ा रेज निकल रहा था और हमको ये पता चला कि अल्फ़ा रेज पे +2 चार्ज होते हैं। ये हमको चार्ज डिटेक्टर से पता चला। अल्फ़ा रेज को हम क्या कहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। रेज जो होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। और हीलियम जो है, हीलियम के अंदर क्या होगा, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। और उसके बाहर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 न्यूट्रॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को। और अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरियम प्लेट से जब ये टकराता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है और इसको हम चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट किए तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया। तब चैडविक ने सोचा कि जो रदरफोर्ड ने पहले बताया था कि एटम में कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो ये हो सकता है कि वही न्यूट्रल पार्टिकल हो। तो इस पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये कोई भी मूव नहीं कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा था अगर इसको हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा पार्टिकल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। रेडियम या पोलियम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते थे हम। तो यहाँ पे मान लीजिए हम रेडियम लिए हैं। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल आर स्ट्राइक ऑन बेरियम प्लेट से अगर स्ट्राइक करता था अल्फ़ा पार्टिकल, देन सम न्यूट्रल पार्टिकल आर प्रोड्यूस। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे देखिए, जब स्ट्राइक किया ना तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। विच इज़ डिटेक्टेड बाय चार्ज डिटेक्टर। इसको हम डिटेक्ट किए थे चार्ज डिटेक्टर से। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकराता है। अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या कहते थे, हीलियम का न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम हीलियम लिखेंगे। हीलियम जो है वो किससे टकरा रहा है, बेरियम से टकरा रहा है। तो क्या मिल रहा था हमको, एक न्यूट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे देखिए, जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकरा रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहा था ना। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल गया आपको। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए और x मान लीजिए और यहाँ से देखिए नीचे, यहाँ पे तो 0 है तो इसको 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 आ गया है तो इसमें से 1 हटा देंगे, यहाँ पे 13 आएगा और इसमें से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास किसका होता है, कार्बन का होता है। यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं।
अब प्रॉपर्टी देखेंगे, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखेंगे, और इसका मास जो है, न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन वाले वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना ज़्यादा होता है। 1836 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब ये न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है प्रोटॉन के मास के, तो न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इससे हैवी होगा, 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हेन ए न्यूट्रॉन डीके, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो हमको क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो हमको एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक न्यूट्रिनो मिलता है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो गया है तो हमको क्या मिला है, एक प्रोटॉन मिला है और एक इलेक्ट्रॉन मिला है और क्या मिला है, न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्लो एंड सेकेंड होता है फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो अब देखेंगे हम फास्ट न्यूट्रॉन क्या होता है। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन कहेंगे। व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन द 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस न्यूट्रॉन आर नोन एज फास्ट न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। When the energy of neutron is smaller than the 1.0 electron volt is known as slow neutron। उसको हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन आर more important as compared to fast neutron because slow neutron are used in nuclear fission reaction। स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं, इसीलिए जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल जो होता है ऐसे वाला पाथ जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब ऐसे पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को इसी पाथ में ऐसे रखेंगे। मान लीजिए कोई ग्लास टाइप पे बना दिए हैं ऐसे, और इसी पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे और उससे न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे। और न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में बोरान बनेगा और अल्फ़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है और अल्फ़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नाइट्रोजन से करवा रहे हैं। तो क्या बना, पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल बन गया यहाँ पे और फिर क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर का ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 और 2 ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो मतलब ये रिएक्शन इक्वल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका एक यूज़ और है, जो अल्फ़ा पार्टिकल है ना उसका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। उसमें से क्या होता है, जो कॉपर प्लेट होता है उस पे हम अल्फ़ा पार्टिकल को गिराते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, गामा रेज निकलता है। और गामा रेज को हम कहाँ गिराते हैं, जहाँ पे हमको कैंसर हुआ होता है। कैंसर मतलब जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे सड़न पैदा होने लगती है ना,
तो वहाँ पे अगर हम गिराएंगे तो वहाँ से जो सेल्स ख़राब हो चुके हैं वो जो गामा पार्टिकल है उसको निकाल देता है। तो ऐसे हम उसका यूज़, न्यूट्रॉन का यूज़ इसमें भी करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं।